इस तरह का सवाल जब सिद्ध करने के लिए जब आए तब हमेशा साइन और कॉस में बदल के कन्वर्ट करके तब उसको सिद्ध करो, तब हो जाएगा। तो वैसे करेगा तो नहीं होगा, ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो इसको देखो कॉस से है ना, तो इसको साइन कर देते हैं। तो इसको हम आते पहले आते LHS से, यानी कि बायां पक्ष, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष। वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष, यानी कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS से आते हैं तो कॉस ए है ना, ये कॉस ए को करें तो 1/sin ए हो जाएगा, 1/sin ए माइनस साइन ए को ऐसे ही रखो, साइन ए को ऐसे ही रखो, ठीक है। इंटू ये सेक ए हुआ, सेक ए को लिख दो 1/cos ए, 1/cos ए। cos ए को यहीं पर रखो। भिन्न का घटाव आता है तो कर दो, भिन्न का घटाव आता है तो करो। देखो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर है, होगा ना, अब बट्टा में साइन है, ध्यान दो। ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर है, बट्टा में cos है। अब देखो 1 - sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है। 1 - sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है, ठीक। अब बट्टा में साइन है, इंटू 1 - cos स्क्वायर है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, बट्टा में cos है। बीच में गुना का चिन्ह है, क्या ये गुना का चिन्ह है, ई cos से एक cos से कट जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर ना है, एक cos से एक cos कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बच गया हमको, साइन ए cos ए। इसको चाहो तो पहले साइन लिखो तब cos लिखो, सीधा करके cos ए इंटू साइन ए है, हम चाहेंगे इसको हम साइन ए इंटू cos ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा LHS, क्या है, ये हमारा आया LHS, और LHS इतना आया तो हम RHS को क्या करते हैं, इतना मार्क पूरा देते हैं, दोनों को बराबर सिद्ध करना है ना। सिद्ध मतलब क्या, इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना है, ये सिद्ध करना है। इसको हम इतना ला दिए, इसको क्या करते हैं हम इतना ला के रख देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस साइन कॉस से बदलेंगे। मतलब RHS से आएंगे तो 1 तो बट्टा में रहेगा ही, और tan ए को हम साइन ए बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा कॉस ए, और प्लस कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए, और बट्टा में साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक के बट्टा में यहाँ देखो, यहाँ cos ए इंटू साइन ए लेंगे, क्या LCM लेंगे, नहीं लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए दोनों आ जाएगा लॉस में, साइन ए इंटू cos ए दोनों हो गया हमारा लॉसो में। अब cos ए से इसमें भाग करें तो cos कट से क्या हो जाएगा साइन, और साइन को फर्स्ट गुना करें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब प्लस इस साइन ए से भाग करेंगे, साइन ए कट दे क्या हो जाएगा cos ए, cos से गुना करें क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 बट्टा में 1, आई पलट के जाएगा ऊपर, कहा जाएगा ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए। ई वाला 1 के बट्टा में रहेगा हमेशा, अपोजिट है, ये वाला 1 के बट्टा में, तो इसके ये नीचे तो ये ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे तो ऊपर गया, तो ये का तो मैंने नहीं, क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। देखो जितना हमारा LHS था उतना ही कितना आया RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव्ड, बस हो गया। नहर देखा है, झील, एक नहर है, नहर के तट पर एगो टीवी टावर है, टीवी टावर है, लो एगो टीवी टावर बना देते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा टीवी टावर है, ठीक है, चांद बिंदु नहीं होगा, टीवी टावर खड़ा है, करा कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर में क्या ऐसे खड़ा है, ऐसे नहीं, ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो करा कि इस समुद्र के इस तट है, ये मान लो कि समुद्र है, ये मान लो क्या है, ये लंबा इतना समुद्र दिया हुआ, ये क्या हमारा है, ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा जो ये सब है, ये हमारा जो है
ये समुद्र है। ये क्या है हमारा? ये समुद्र है। तो कह रहा है समुद्र जो है, तो समुद्र के दूसरा तट पर इसका उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। एक तट है, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, मतलब दूसरा किनारा, दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूर है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है। इसी तट पर 20 मीटर दूर है और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कह रहा है कि इसी बिंदु से इसी तट पर, इस किनारा पर, ठीक है, कह रहा है इस बिंदु से इसी तट पर, इसी और 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर है ना, 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है जिसका शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री का है? 30 डिग्री का है। यहाँ पर इसका कोण जो है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, तो बताइए, तो कह रहा टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को h, ई टावर है हमारा, ई टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पूरा निकालना है। नहर की चौड़ाई निकालना है। नहर की चौड़ाई केवल यही होना चाहिए। ये हो गया नहर की चौड़ाई। एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड। चलो नहर की चौड़ाई को मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो 20 दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ ध्यान दो, इसको यहाँ से यहाँ हम x मान लेते। चलो यहाँ नाम दे देते कुछ भी, a, ये बिंदु b, नाम से लिखा हुआ शायद इसमें नहीं, a b c d यहाँ शुरू किया है। ये a है, b c और d। नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, तो नहर की चौड़ाई हुआ हमारा BD, नहीं, नहर की चौड़ाई क्या हो गया? BD। अगर x निकाल लेंगे और उसमें 20 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? नहर का चौड़ाई निकल जाएगा। हमको निकालना है क्या? इसका ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। ये h भी पूछ रहा है, ये h भी पूछ रहा है। तो पहले लगा देते हैं tan 60 डिग्री। क्या लगा देते हैं? समकोण त्रिभुज। देखो ABC में, ये देखो यहाँ समकोण बनता है। यहाँ पर ABC में आएंगे तो tan 60 लगा दो। tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब देखो इसका h माने हैं, आधार क्या हो गया? आधार इसका BC क्या माने हैं? x। BC क्या माने हैं? tan 60 में आएंगे, देखो यार ABC में है ना, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, क्योंकि कोण यहाँ पर नहीं है, कोण यहाँ पर ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो लंब बट्टा आधार। आधार क्या है? BC। और BC को मान लिए हम x। क्या मान लिए है? x मान लिए। और tan 60 का मान रख दो, कितना होता है? tan 60 का मान √3 बराबर h बट्टा x। ठीक है, यहाँ बट्टा 1 करके बाय क्रॉस गुना कर दो। ठीक है, h कम h और ये √3x, इसको समीकरण 1 मान लो। अब आ जाओ इसमें समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD पूरा। अब इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसे हम बाद में कर लेंगे। देखो ABD दिख रहा है। अच्छा, समकोण त्रिभुज ABD में आएंगे तो क्या डिग्री? tan 30 डिग्री। tan 30 और tan 30 डिग्री आएंगे तो क्या होगा? लंब बट्टा आधार। लंब तो वही h है, नहीं, लंब तो वही h है, लेकिन आधार क्या हो जाएगा? x + 20। आधार पूरा क्या होगा? आधार पूरा हो गया BD। क्या हो गया? आधार पूरा हो गया BD। और BD क्या हो? BD को हम लिख सकते हैं x + 20 लिख सकते हैं ना। BD को हम लिख सकते हैं पूरा x + 20। पूरा जो है ये देखो, ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ से तक पूरा हो जाएगा x + 20 मीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक BD पूरा हो जाएगा x + 20। ये 20 है, ये x, तो x + 20।
और देखो एच बट्टा एक्स प्लस 20 यहाँ पर रख दो, एक्स प्लस 20। अब टेन 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 हो गया, ठीक है, बराबर एच बट्टा एक्स प्लस 20। और चाहो तो एक्स का मान यहीं पर रख दो, एच का मान यहाँ निकाले √3x, तो एच की जगह पर √3x रख देते हैं। इस जगह पर क्या रख देते हैं, √3 रख देते हैं, एच की जगह पर √3 रख देते हैं। ऊपर वाला मिटा दो, इसको कहाँ भी रखे हुए हैं, इसको देखो एच बराबर √3x रखने पर आएंगे। देखो या पहले बाय क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले बाय क्रॉस गुना भी कर देते हैं। देखो यहाँ पर बाय क्रॉस गुना करके √3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h हुआ। आई x को x से करेंगे क्या हो जाएगा, x, और 20 को करेंगे x क्या हो जाएगा, +20। कोई दिक्कत नहीं ना। आप h का मान √3x रख दो, h का मान √3 और h का मान हो गया √3 इंटू x, अब बराबर x प्लस 20। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर 3 आई x, ठीक है, अब बराबर ये x प्लस, हम पता था ये हमारा 10 होने वाला, पूरा 30 चौड़ाई हो जाएगा। जब यहाँ देखो 30 है, इसका आधा कौन यहाँ बनता है ना, ये वाला दूरी होता है, ये दूरी का आधा होता है, दूरी क्या होता है, ये वाला दूरी का आधा होता है, हमको पता था, लेकिन काफी टाइम हो गया था बनाए हुए। जब ई वाला कोण क्या हो, ई वाला कोण का ई कोण आधा हो, तो ई दूरी होता है आधा होता है, ठीक है, तो ई 20 आएगा, ई 10 आएगा, समझ जाएगा, नारे चौड़ा हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। ई हमारा जब 30 आ जाएगा तो ई हो जाएगा हमारा कितना, 10√3 हो जाएगा। टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। ये एक्स को इधर कर लो। अब समीकरण हल करना सिखाते हैं अभी से इस सबको भी, हाँ समीकरण हल करें तब ना हल करेंगे सबको। एक्स को ला इधर, एक घट जाएगा ना, एक एक्स क्या हो जाएगा, 2x लिख दें। अब देखो 3x में से एक एक्स घट गया, कितना बचेगा, 2x बराबर 20। तू कहाँ जाएगा, बट्टा में ना, 2 दाएं 20, 2 दाएं 10, 2 दाएं 20, 10। एक्स का कितना हो गया, एक्स का मान 10 हो गया। हमको चाहिए एच, क्या चाहिए, एच। यहाँ देखो एच बराबर क्या है, √3x। तो एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण एक माने है ना, एक में रखने पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो गया, √3 और x हो गया ना 10, तो क्या हो जाएगा 10√3 मीटर में, कितना आएगा, h का मान हो गया 10√3 मीटर। अतः यहाँ पर लिख दो, अतः टावर, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर एवं नहर की चौड़ाई कितना हो गया, पूरा BD क्या है, नहर की चौड़ाई क्या है हमारा, x प्लस 20 एवं नहर की चौड़ाई बराबर क्या है, x प्लस 20, यानी क्या उसे भी निकाले हुए हैं क्या, तो x का मान 10 प्लस 20 यानी कि कितना, 30 मीटर उत्तर, 30 मीटर हो गया उत्तर, ठीक है। हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। अब कॉस एक 10 ले लो पहले, और यहाँ देंगे पीछे जितना सबको आएंगे 10, सब शांत होकर रहो। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, कॉट, ठीक।
देखो अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, ठीक। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। याद रहेगा? अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। इतना याद रहेगा? तो इसी पर सवाल बनता है। देखो यहाँ पर कैसे। पहला नंबर सवाल है कि साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री और बट्टा में कॉस 72 डिग्री, ठीक है। इस तरह सवाल आता है बट्टा में कि एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नीचे लिखा हुआ और एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति यानी कि अनुपात ऊपर लिखा हुआ, इसका मान हमेशा एक होता है, ठीक है। कैसे? या तो नीचे देखो, ऊपर साइन नीचे कॉस है, देखो साइन कॉस में होता है संबंध। तो या तो नीचे वाला को बदल दो साइन में, या ऊपर वाला को बदल दो कॉस में। नीचे वाला को बदल दो या तो साइन में, या ऊपर वाला को कर दो कॉस बदल दो, जो बदलना है बदल दो। अगर ऊपर वाला को हम बदलेंगे तो देखो इसको हम लिख सकते हैं हम कि इसको लिख सकते हैं साइन 90 और माइनस 72 लिख सकते हैं। ये 18 को, ये 18 को देखो 90 में से 72 घटाएंगे 18 बचेगा। 90 में से 72 घटाएंगे क्या बचेगा? 18 बचेगा। तो ये साइन 18 तो है, क्या है? इसे साइन 18 ही है, साइन 18 ही है। और नीचे को अस्थिर रखना है, नीचे में कुछ नहीं करना। कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये देखो 90 ये है थीटा, ये क्या हो गया? थीटा। थीटा का स्थान कितना है? 72 डिग्री। ये हो जाएगा कितना? कॉस 72 डिग्री और बट्टा में कॉस 72 डिग्री। और दोनों नीचे पर कट नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा कट के? एक आंसर। इस तरह का ऑब्जेक्ट में फटाक से एक टिका देना है, कुछ करना है इसी तरह एक और सवाल देख लो माइनस वाला। इसका मान 0 होता है इस तरह सवाल में, ठीक है। ये वो तीसरा नंबर देखो दिया हुआ है कि कॉस 48 क्या है? कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन कितना? 42 डिग्री। हम बताए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों के थीटा का योग कितना होता है? 90 डिग्री। अगर ये कॉस 48 है तो ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो इस साइन कॉस 48 को हम साइन कितना? साइन 42 भी लिख सकते हैं, साइन 42 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा कैसे देखो कैसे इसको हम कॉस 90 में से 42 घटा देंगे। देखो ये 48 से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा 48, ये बचेगा 48 और माइनस साइन 42। तुम्हारा मर्जी कि नहीं, इसको रख लेते हैं, इसको बदल देते, इसको भी इसको बदल देते कॉस में, इसको बदल दिए साइन में। और देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये हो गया साइन, थीटा का स्थान कितना डिग्री है? 42 डिग्री। कितना डिग्री? 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। और दोनों कट के क्या हो गया? 0। दोनों घट के 0, कट के 0 नहीं, घट कर क्या हो गया? 0। इसी तरह हम देखो अगला सवाल दे सिद्ध करना है, ठीक है। tan 48 डिग्री और tan 43 डिग्री बनाना जाकर, ठीक है। तुम लोग बनाई नहीं, कुछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पे आप देखो 2 नंबर में करा के प्रूफ करके दिखाएगा इतना बराबर इतना होता है। इसी तरह चेंज करके एक लाएंगे, कितना लाएंगे? ये देखो गुना में है ना तो सब कट के 1 आएगा, गुना में है तो सब कट के कितना आएगा? 1 आएगा। देखो यहाँ पहला नंबर tan 48 दिया हुआ है, tan 48, tan 23, tan 23, tan 42, tan 42 और tan 67, tan 67 बराबर 1 लाना है ना, प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। ये देखो tan 48 है ना, tan 48 को हम लिख सकते हैं कितना? cot 42 लिख सकते हैं ना, बदल के 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। tan 48 को हम लिख सकते हैं कितना? cot 42 लिख सकते हैं, ठीक है। और tan 23 को हम cot कितना? cot लिख सकते हैं 67। आई दो को से छोड़ दो, tan 42 इंटू tan 67 को से छोड़ दो। देखो ये कॉट है ना, कॉट को अगर नीचे करेंगे तो tan में जाएगा ना tan में। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बट्टा tan 42 इंटू कॉट हम दो ना, इसको 1 के बट्टा में इसका उल्टा क्या होगा? tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan
67। देखो 10 70 10 70 10 42 10 42 सब गुना में कट जाएगा। सब क्या है, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, कट कितना हो गया, कट हो गया उत्तर 1। कितना हो गया 1। प्रूफ हो गया। अगला कर लेंगे। यहाँ देखना पड़ेगा कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, छापो करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है θ1 और थीटा क्या है और θ2 क्या हो जाता है, दोनों मिलके 90 डिग्री होता है ना, नहीं होता है। ये मान लो कि θ1 है, ये मान लो θ2 है, दोनों का कितना हो जाता है 90 डिग्री। कैसे कैसे देखो, θ1 हुआ कहाँ, θ1 जो कितना है 4 है, क्या है 4 है, और θ2 का स्थान कितना है a-20 डिग्री है, तो दोनों का योग कितना होगा 90, दोनों का योग होगा 90। तो 4a और प्लस a-20, तो 4a 1a 5a होगा ना, 4a देखो 4a और प्लस a-20 बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। 4a 1a कितना है 5a, इसको भेज देंगे उधर तो क्या है प्लस हो जाएगा, तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, और 110 के बटा कितना 5, तो 22 5 110, इधर कितना होगा 22 डिग्री। उत्तर कितना भारी है, कैसे किए देखो, ये कैसे होता कैसे, तो देखो देख लो यहाँ पे सेक दिए 4a और बराबर दिए कॉसेक, बराबर दिए कॉसेक a-20 या तो इसको बदल दो सेक में या इसको बदल दो कॉसेक में, नहीं तो इसको चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 - 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, ये देखो तो सेक 4a ना, थीटा के स्थान पर 4a है, पता है ना, यही से ये वाला आता है, कहीं से आता नहीं है ये। ठीक है, तो सेक का संबंध कॉसेक में होता है इस तरह वाला 90 माइनस थीटा वाला, थीटा बराबर वाला में, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में और सेक का कॉसेक में। ठीक है, तो ये देखो हमारा सेक 4a ही है, सेक 4 ही है, इसको अगर बदलें कॉसेक में तो 90 माइनस 4a लिखना पड़ेगा। अब बराबर क्या हो गया कॉसेक a-20 डिग्री। अब देखो तुलना करो तो दोनों है, ये वाला इसके बाद तुलना करने पर क्या करने पर काटेंगे नहीं, तुलना करने पर, तुलना करेंगे देखो तो जितना ये है उतना ही ये है, यहाँ पे एंगल में जितना है उतना ही एंगल इसके बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। अगर ई या ई बराबर, देखो बीच में क्या है बराबर है ना, तो ई या ई बराबर, ये भी क्या होगा बराबर, तो 90 माइनस 4a बराबर a-20। आप ए वाला एक तरफ मान लो ए यहाँ पर x है, समीकरण जैसे हल करते हैं, मान लो ए क्या है हम आपको यहाँ पर x है, ए का मान निकालना है, तो वही क्या है जिसका मान निकालना है वही हमारा क्या होता है चरपद होता है, क्या होता है चरपद, जिसका मान निकालना है। यहाँ पर ए का मान पूछा है, ये हमारा चरपद हो गया, इसको जाकर जीतेगा उधर, जीतेगा ना उधर, तो ये 90 आई 20 आ गया था, इसका 20 आई ए और प्लस कितना होगा ये 4a, देखो 90 आप 20 कितना हो गया 110, अब कितना हो जाएगा ये 5 होगा, आई 5 कहाँ जाएगा गुना में, कहाँ जाएगा बट्टा में, तो 22 5 110, यानी क्या हो गया 22 बराबर a, या इसी को सीधा कर दिए तो a बराबर 22 डिग्री। ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, तुम लोग को जैसे समझे वैसे बनाओ, हम दोनों कर दिए। ठीक है, स्टॉप कर दो ऊपर से।